हेलो डियर स्टूडेंट, एसएसबी एस्पेरेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है कांस्टेबल लेवल से लेके एसआई लेवल तक वैकेंसीज आई है। नोटिफिकेशन आप सभी ने पढ़ लिया हुआ। अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सिलेबस को लेके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि 2021 से लेके और 2023 में ही ये वैकेंसीज आई है। लेकिन 21 में जो वैकेंसीज आई थी वो एसआई लेवल की वैकेंसी थी। लेकिन यहाँ पे जो सभी डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग के हैं, यहाँ पे पैरामेडिकल की भी वैकेंसीज आई है और हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसीज आई है, जो कहीं ना कहीं रिलेशन रखती है इंजीनियरिंग फील्ड से। आज हम इस वीडियो में बेसिक जो जनरल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। गाइस चैनल को तो कर लो फॉलो, क्योंकि अब वीडियो आपके लिए आती रहेगी एसएसबी से रिलेटेड। कभी यहाँ पे आपको सिविल का सिलेबस बताऊंगा, कभी रेडियोग्राफी का, और कभी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, कभी डेंटल टेक्नीशियन का, कभी स्टेनो का। ऐसे अब सिलेबस आता रहेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा सपोर्ट आपको मेरी साइड से रहेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपने देखा होगा एसआई में प्योनियर ड्राउचमैन कम्युनिकेशन स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसीज है, और एएसआई में फार्मासिस्ट से लेके रेडियोग्राफर की वैकेंसीज, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, स्टेनो की वैकेंसीज आई है। और गाइस हेड कांस्टेबल में भी सेम इलेक्ट्रिशियन, कम्युनिकेशन, मैकेनिक और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आई है। और कांस्टेबल में भी सेम ड्राइवर, टेलर, कोबलर, वॉशरमैन, कुक, पेंटर और कारपेंटर की ऐसे वैकेंसीज आई है। थोड़ा जर्नल सिलेबस है, लेकिन समझ लो उसके हिसाब से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, जो सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए बात करूंगा। गाइस सबसे पहले सभी पोस्ट के लिए आपका पीटी एंड पीएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये सब देखी जाती है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखा जाता है आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, ये सब चीजें देखी जाती है। उसमें आपका रनिंग होगा, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अगर नहीं पता आपको तो कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें क्वालिफाइंग होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग होने के बाद आपका डीबी होगा, और डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो आपका रिटन एग्जाम के बेस पर रहेगा। तो फोकस आज से अभी से रिटन एग्जाम पे कर दो, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली फिट होती रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसीज है जीडी की वैकेंसीज नहीं है, बाकी जो ग्राउंड फोर्सेज उसकी वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसीज है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है पीटी एंड पीएसटी यहाँ पे लेवल उसका कम रहेगा, ठीक है। ये तो बातें हुई अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब मैं बात करूंगा सीबीटी एग्जाम। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीबीटी एग्जाम के लिए एसआई सब इंस्पेक्टर, और एएसआई के लिए बात करूंगा, और हेड कांस्टेबल के लिए बात करूंगा। लेकिन जो स्टेनो का सिलेबस है वो अलग है, और कांस्टेबल का सिलेबस यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये तीन चीजों के बारे में बात करूंगा, एसआई और एएसआई और हेड कांस्टेबल की, ठीक है। इनके लिए जो एग्जाम होगा 150 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिल खोल के आप जो है गलत सही करते रहना, ठीक है। आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेकिन एग्जाम में एक ट्विस्ट भी है, वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में सिलेबस को डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो, हिंदी में से आप एक सब्जेक्ट कर सकते हो, दोनों को करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखो 50 नंबर का है, अगर 10 नंबर की भी जीके आई तो भाई छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग जो है और चीजें में आप यूज कर लो। 10 नंबर पे दिमाग को यूज कर गए, क्योंकि भाई जीके का जो है कोई तोड़ है ही नहीं है, कहां से जीके वो देगा। आपने पढ़ी 1 साल की आई 2 साल की, आपने पढ़ी 2 साल की आई 5 साल पुरानी, तो जीके 10 नंबर से ज्यादा जीके नहीं आने वाली, तो उसको आप छोड़ दो। जीके में जो है तुक्के मार देना, ठीक है। 10 में से 2 तो सही निकल जाएंगे, 10 के 10 के आप बी करिए आना जीके में, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही निकल जाएंगे। अगर 10 में से किसी स्टूडेंट के 3 से 4 क्वेश्चन सही जाते हैं ना, तो ये रेशियो जो है ये बहुत अच्छी रेशियो मानी जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। मैथ और रीजनिंग पर भाई पूरा फोकस दे दो,
और गाइस इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये दो सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। हिंदी इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट दे देना, हिंदी में कमांड सॉलिड है तो हिंदी का एक लिमिटेड सिलेबस है, वो वाला सिलेबस आप यूज कर लेना तो आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई लफड़े वाली चीज नहीं है, बस आपको पढ़ने का तरीका बदलना है और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनानी है, सिलेबस इजीली क्लियर हो जाएगा। रही बात टेक्निकल की, टेक्निकल के लिए मैं बैठा हूं सपोर्ट करने के लिए, एक एक वर्ड आपको समझा दूं कैसा रहेगा, ठीक है। देखो पार्ट 2 जो है 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, पेपर तो एक ही रहेगा 150 क्वेश्चन का, लेकिन जो पेपर है वो पार्ट ए और बी में डिवाइड कर दिया। पार्ट 2 में जो है 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से है, जिसकी भी पढ़ाई आपने पढ़ी है, जिस डिग्री से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसी डिग्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बैठा हूं बताने के लिए, आपको सभी पोस्ट वाइज अलग अलग सिलेबस मैं समझा दूंगा। जैसे ही बोला चैनल को फॉलो कर लो तो फॉलो करके रखो, कभी भी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करूंगा ASI स्टेनो और यहाँ पे कांस्टेबल की, ठीक है। देखो ASI स्टेनो में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा और गाइस और कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज आई है तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसीज है स्किल टेस्ट को रिलेट करते हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उनको जानना है क्या चीजें सच में आपको काम करना आता है या नहीं आता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ASI स्टेनो और कांस्टेबल के लिए। देखो 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पेपर आएगा। जिस लैंग्वेज में आता है उसमें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इसके लिए टाइपिंग होगी, स्टेनो के लिए याद रखना और कांस्टेबल के लिए स्किल टेस्ट होगा। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको बुक भी बताऊंगा कौन सी बुक पढ़ सकते हो। मेरी जो बुक बताने का रेशियो रहा है कहीं ना कहीं 70% जो है वो सटीक रहा है और 70% जो है आप बुक से कवर कर लोगे। आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। मैंने जो बताया रीजनिंग छोड़ दो, वो मैंने बताया है अपना जो इंजीनियरिंग रिलेटेड सिलेबस है उनको यहाँ पे जो है जीके छोड़नी है, ठीक है। बाकी जो अदर पोस्ट है स्टेनो की और कांस्टेबल की, ये इंजीनियरिंग रिलेटेड नहीं है, ये ग्रुप डी की है और स्टेनो नॉर्मल जो पोस्ट रहती है और टाइपिस्ट की पोस्ट रहती है, इनमें आपको जीके भी कवर करनी है। देखो जीके आएगी मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक 25 नंबर की इसमें जीके आएगी। अगर आप जीके ही छोड़ दोगे तो गाइज हाथ में कुछ नहीं बचेगा, फेल हो जाओगे। सो इसमें हर चीज को कवर करना है, लेकिन जीके को थोड़ा टाइम कम देना है। जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी, जो भी इंग्लिश हिंदी में से जो भी चीज आप चाहो कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो 50% का रखा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी और EWS और ESM कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मिनिमम 50% नंबर लेके आने, उसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो तो आपको 45% नंबर लेके आने, जब भी आप एग्जाम में क्वालिफाइंग कर सकते हो। गाइस फिर भी आपको कोई डाउट रहता है नोटिफिकेशन में सिलेबस में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक